सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पूरे 53 दिन के बाद मंदिर के कपाट जब खुले तो लोगों को कोविड के गाइडलाइन के साथ दर्शन करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के सेकंड वेरिएंट के बाद जिला प्रशासन ने करीब 53 दिनों के बाद में कोरोना महामारी में एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बाद काशी में मंदिरों के कपाट खोलने की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद आज सुबह 4 बजे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां कोरोना से बचने के लिए जारी कोविड की गाइडलाइन का पालन करते नजर आए। वहीं मंगलवार होने के कारण श्री संकट मोचन मंदिर में भक्तों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मंदिर में लोगों ने सामाजिक दूरी को भूल कर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई पड़े। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल के अनुसार पूर्व में 72 घंटे पहले के RT-PCR नेगेटिव टेस्ट के बाद ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था, जिसमें उन्हें सिर्फ दर्शन की अनुमति थी। लेकिन अब कोविड के प्रभाव के कम होते ही आम भक्त मंदिर में दर्शन पूजन के साथ आरती में भी शामिल हो सकेंगे। इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार में सिर्फ 5 लोगों को प्रवेश दिया जा रहा था, जिसमें उन्हें मंदिर में स्पर्श की अनुमति नहीं थी। सभी भक्त मंदिर में बनाए गए गोले में खड़े होकर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। वहीं मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद मंदिर में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश मिल रहा है। बहुत अच्छा आनंद आया। क्या प्रार्थना है ईश्वर से? भगवान से क्या प्रार्थना है? प्रार्थना उनको मालूम। हम विश्वनाथ जी करीब 25 दिन के बाद आए आपका दर्शन करने। आपका रोज आते रहे, बाहर से माथा टेक के चले जाते रहे ऊपर ध्वजा का दर्शन करके। आज पता चला खुला है तो हमने चलाया, जो कि हम लोग महामृत्युंजय रोज जाते हैं प्रतिदिन। भोर में वहाँ आरती करके बाबा के चंदन, यहाँ के लोग मंडली के हैं, वहाँ जाते चंदन वगैरह हम लोग को लग जाता है। आज भी चंदन यहाँ आए तो हम लोग को लग गया और दर्शन अच्छे से हुआ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति। दूर दूर से बनाए रहे सब लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ श्री काशी विश्वनाथ में भक्त बाबा के दर्शन के लिए कोविड की गाइडलाइन का पालन करते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ काशी के प्रसिद्ध श्री संकट मोचन मंदिर में भक्त मंगलवार होने के कारण बड़ी संख्या में पहुंचे थे। मंदिर के मुख्य द्वार में कुछ कोविड गाइडलाइन के कारण धीरे धीरे प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन मंदिर प्रशासन के लाख जतन के बावजूद भक्त कोरोना के जारी गाइडलाइन को भूलकर एक साथ खड़े दिखाई दिए। किसी को कोविड के भयावह प्रकोप के असर और उसके डरने का आभास भी नहीं हो रहा था। हमेशा आशा लग रहा था कि जब भी खुले, चाहे जैसे भी खुले, हमें यहाँ तक कि कोरोना टेस्ट करा के, वैक्सीन लगवा के सब कुछ यहाँ पे आने के लिए तैयार है। विश्वास था खुलेगा, ये आए इसलिए दर्शन करने। अंडर कोविड गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं। क्यों? सब एकदम पास है, थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैक्सीनेशन की अपील का असर वैक्सीनेशन सेंटरों पर देखने को मिला। सेंटरों पर वैक्सीन लगवाने वालों की काफी भीड़ दिखी। पीएम मोदी के सोमवार के संबोधन का असर वाराणसी में मंगलवार को वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर साफ दिखाई दिया। लोग अफवाहों और झूठे किस्सों को छोड़कर वैक्सीन लगवाने बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हो रही है इस भीड़ को कोविड प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीन लगवाने में। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के कबीरचौरा स्थित जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। यहां हर व्यक्ति अपनी बारी को लेकर आशंकित दिखा। लोगों की भारी भीड़ के चलते वैक्सीन कार्यक्रम में लगे कर्मचारी भी असहाय दिखे। इस संदर्भ में मौके पर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि आज यहां 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं, और ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू की गई है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है। महिला स्पेशल 45+, 18+ महिला स्पेशल, और क्या कहते हैं 18+ और 45+, सबका इसलिए भीड़ है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सबका स्लॉट ऑनलाइन हो गया, सबका नाम है, सबका धीरे धीरे। वहीं चेतगंज से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आए ऋषिकांत जायसवाल ने बताया कि वो दूसरी डोज लगवाने यहाँ आए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सी डोज कहाँ लग रही है। सेकंड डोज लगवाने और यहाँ भीड़ काफ़ी है, पुलिस प्रशासन है, लेकिन एक डोज है संभल नहीं रहा है। अभी लगभग कुछ और प्रशासन चाहिए यहाँ पर तभी कंट्रोल हो। कोई काउंटर पर व्यवस्था नहीं है कि कौन सा वैक्सीन कहाँ मिलना है, क्या लगना है। लोग इधर से उधर आज तक भीड़ काफ़ी हो रही है, 2 गज की दूरी भी नहीं है और भीड़ काफ़ी हो रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का उमड़ना एक अच्छा संकेत है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना और कर्मचारियों की कमी एक बड़ी चुनौती है। कहीं ये कमी तीसरी लहर का कारण न बन जाए।
लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त सारनाथ के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज मंगलवार को लालपुर पांडेपुर पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एसीपी सारनाथ संतोष कुमार मीणा ने बताया कि अभियुक्तों का एक गैंग है जो मोटरसाइकिल चोरी करके उन्हें शहर में व शहर के बाहर बेचता है। उक्त गैंग के 3 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं और आज एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, जबकि इस गैंग का मुखिया अभी भी फरार चल रहा है। उक्त अभियुक्त के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक लालपुर थाना सुधीर कुमार आदित्य आदि लोग शामिल रहे। वांछित अपराधी था विजय उर्फ बबलू, जिसको अरेस्ट किया गया। एक टीम गठित की गई थी। उससे खुलासा हुआ कि 3 बाइक जो कि यहाँ पे लालपुर पांडेपुर के 3 मुकदमों में, अलग अलग मुकदमों में 3 बाइक चोरी हुई थी, वो उसके पास से बरामद हुई। उसके अलावा एक लूट की घटना थी जिसमें 10,000 की लूट हुई थी, उसमें भी ये वांछित था। तो इस तरह से 4 जो मुकदमे हैं उनमें ये वांछित अपराधी है, तो उसका अरेस्ट हुआ है और इस पे डीसीपी महोदय द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन के तहत कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन विधि से लोगों को काफी आराम मिल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को कुछ शारीरिक समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं, जिनमें कुछ सामान्यतः थकान महसूस होना, सांस फूलना, सीने में दर्द, आलस्य, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी, किसी काम में मन न लगना आदि शामिल है। मरीज जो पुरानी बीमारी के साथ कोविड संक्रमित हुए हों, उनमें अन्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस संदर्भ में बीएचयू विज्ञान संस्थान स्थित ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडे बताते हैं कि ऐसे मरीजों को पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन के तहत इलाज चलाया जाता है, जिसमें श्वसन तंत्र एवं हृदय की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत विशेष व्यायाम की सलाह दी जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं परीक्षण कर उनकी समस्याओं के अनुरूप व्यक्तिगत तौर पर व्यायाम करने की सलाह देते हैं तथा समय समय पर उनका परीक्षण कर शारीरिक क्षमता का अवलोकन भी करते हैं। इससे मरीज की शारीरिक क्षमता का वास्तविक स्थिति पता चलता है तथा उनका आत्मबल भी बढ़ता है। असिस्टेंट प्रोफेसर पांडे बताते हैं कि संक्रमण से ठीक हुए मरीज तुरंत जीव और ज़्यादा वर्कआउट ना करें। इसके लिए वो अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें। उसके बाद इस तरह के कार्य करें, नहीं तो इससे उनको नुकसान हो सकता है। मेरा मानना यह है कि जो भी एक्सरसाइजेस ऐसे जो क्रिटिकल कंडीशन के जो पेशेंट हैं उनका किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेकर के ही फिर आगे प्रोसीड करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे मेडिकल के जो कंडीशन है उसको वो बहुत अच्छे से डेप्थ में उसको जान करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से उनको रिहेबिलिटेट करने का काम करते हैं। कोरोना कर्फ्यू मुक्त बनारस में अपनी पुरानी सज्जा के साथ दुकानें खुल चुकी हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच शासन के निर्देश के बाद डीएम कौशल राज शर्मा द्वारा शर्तों के आधार पर सोमवार से दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। सोमवार को अधिकांश दुकानदारों द्वारा दुकानों की साफ सफाई आदि में बीत गया, लेकिन मंगलवार वाराणसी जिले के सभी दुकानें अपने साज सज्जा के साथ खुल गई। शहर की प्रमुख मार्केट में से एक ठठेरी बाजार जो विगत कई महीनों से सुनसान पड़ा था, वह भी फिर से गुलजार हो गया। महामंत्री शैलेश वर्मा ने इस संदर्भ में कहा कि शासन और प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी व्यापारी बंधु और अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि वो कोविड-19 का पालन करते हुए दुकानों में खरीदारी करने को आए और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। आगे उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइन बनाती है वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद तय की जाती है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम उस गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आ रही है उसका अक्षरशः पालन करते हुए अपने व्यापार को करना चाहिए। हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि ये महामारी अभी है और हमारी सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है वो बहुत रिसर्च के बाद करती है। तो कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र सबका पालन करते हुए अपने व्यवसाय को करें। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां लोगों के पास अपनों के लिए फुर्सत नहीं है,
वहीं हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो इंसानों के साथ बेजुबान जानवरों की सेवा में तत्परता से लगी हुई है। कोरोना काल में एक और जहां सबसे ज्यादा सामाजिक क्षति रिश्तों को लेकर आई हुई है, वहीं हम एक शख्स की बात कर रहे हैं जो इंसानों के साथ ही बेजुबान जानवरों से इतना प्यार करती हैं कि उनकी देखभाल में उनकी आधी उम्र बीत गई और उन्होंने अब तक शादी नहीं की, बल्कि इन्हीं 100 से ऊपर अलग अलग जानवरों को अपना परिवार बना लिया है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी सिकरौल निवासी स्वाति बल्लानी की, जिनके अंदर बचपन से ही जानवरों के प्रति प्यार और सेवा भाव जग गया। जो लोग अपने जानवरों को किसी वजह से घर से निकाल देते हैं, उन्हें स्वाति अपनाती हैं। स्वाति के पास इस समय कुल 20 कुत्ते, 17 बिल्लियां, 2 सांड, तकरीबन 5 दर्जन अलग अलग प्रजाति की पक्षियां हैं। जानवरों के लिए ये माँ से कम नहीं है। अपंग जानवर हो या किसी बीमारी से ग्रसित, स्वाति माँ की तरह उनका ख्याल रखती हैं। स्वाति एक मिसाल के तौर पर सामने आई हैं, जिन्होंने जानवरों के प्रति प्रेम भाव की अलग जगाई है। मेरे पास स्ट्रेस भी हैं और ब्रीड भी है। ब्रीड है जो जिन्होंने पाला है और छोड़ दिया है, और कुछ डॉग्स हैं जैसे हनी है, वो उनका जो परिवार था पूरा एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, और 12 साल के कुत्ते को कोई रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कि भी उनसे अफेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब कहीं नहीं रास्ता था तो हमने अपने घर रखा। ये है, इसके मालिक ने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसके कान का पूरा इन्फेक्शन हो गया था और उनको बदबू आती थी इससे। तो उन्होंने सीधा मुझसे कह दिया कि हम इसे नहीं रखेंगे, अगर ये यहाँ से नहीं गई तो हम इसको बाहर कहीं जमीन कहीं फेंक के आएंगे। हमने कहा फेंकने आने से चलो हम ही रख लेते हैं। और जो स्ट्रेज है वो कोई मार देता है, कोई गाड़ी चढ़ा देता है, तो वो जब हमारे पास आते हैं, स्ट्रेस को तो वैसे ही कोई नहीं अडॉप्ट करेगा, तो हमारे पास ही रह जाते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का मंगलवार को आयोजन किया गया। अपराह्न 2 बजे सूर्य मेंशन रविंद्रपुरी एक्सटेंशन में बीएचयू ब्लड बैंक के डॉक्टर संदीप कुमार जी के नेतृत्व में एम्बुलेंस लगाया गया। पहले तो मोबाइल वैन एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें गंगा शाखा के सदस्यों ने 34 यूनिट, वरना शाखा के सदस्यों ने 6 यूनिट और मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी शाखा के सदस्यों ने 2 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम संयोजिका गंगा शाखा की अनुराधा अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। इस अवसर पर गंगा शाखा की अध्यक्षा मनीषा अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी को देखते हुए देश के प्रति हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह असहाय लोगों की सहायता करे। जैसी जो विकट परिस्थिति है कोरोना को देखते हुए, जहां लोगों को प्लाज्मा रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज हमारी सारी संस्थाएं के सदस्य एकजुट होकर सम्मिलित सेवा के भाव से आज एकत्रित हुई हैं। सभी संस्था की महिलाओं ने मिलकर 42 यूनिट रक्तदान किया। संस्था द्वारा डॉक्टरों, नर्सों का अंग वस्त्र के साथ मिठाई, चॉकलेट देकर सम्मान किया गया। रक्तदान के कार्यक्रम में स्मिता लोहिया, गंगा शाखा की सचिव वंदना रतेरिया, निशा अग्रवाल, साक्षी केजरीवाल, वर्णा शाखा सचिव सुरुचि जालान, कोषाध्यक्ष दीपा सराफ, मनीष शरामगी, सुरेश तुलसियान, पुनीत बंसल ऋषभ अग्रवाल, मनीष गिनोडिया, रवि खेमका, सत्यप्रकाश जालान, कृष्ण कुमार काबरा का सहयोग रहा। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी ने विश्वेश्वरगंज के व्यापारियों से मुलाकात कर कोरोना कर्फ्यू से मुक्त होने के बाद खुले प्रतिष्ठान और उससे जुड़े समस्याओं के संदर्भ में वार्ता किया व उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। मंगलवार को अपराह्न बाद विश्वेश्वरगंज मंडी पहुंचे भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिर्जा इरफान बेग ने स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक यादव, बाबा राकेश केसरी, मामाजी, लक्ष्मी नारायण, आदेश भट्टाचार्य, सौम्या सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। यहाँ के जितने छोटे बड़े व्यापारी हैं वहाँ पे मिलने का काम करूँगा और जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान कराने के लिए मैं काम करूँगा और जो भी मार्गदर्शन व्यापारियों को मिलेगा मैं 24 घंटा उनके लिए जी रहा हूँ। मेरे संगठन के आगे लिखा हुआ व्यापारियों की आवाज़, मैं रंजीत केसरी व्यापारियों की आवाज़ बनकर जीवन भर लड़ता रहूँगा और उसका निदान कराता रहूँगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।